मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। बट सुहेल, जहाँ हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। 145 यूएसडी मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोना। मोना, आईपीएल देखती है? हाँ जी, कभी कभी देख लेती हूँ। किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? मैं लाहौर कलंदर्स। आईपीएल में लाहौर कलंदर खेल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी अभी आईपीएल का मेगा ऑप्शन खत्म हुआ है, लेकिन उसमें हमें कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर देखने को नहीं मिला क्योंकि बीसीसीआई ने सभी पाकिस्तानी प्लेयर को बैन करके रखा। और इसी बीच हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों और मीडिया वालों ने अपना इस बात पे कुछ रिएक्शन दिया है। तो चलिए इसे हम लास्ट तक देखते हैं बिना किसी देरी के। 26/11 अटैक, भाई ये बहुत ज़्यादा किसी भी मुल्क के लिए बड़ी दर्दनाक है। और वो जो बॉम्बिंग हुई थी, मतलब उसकी कुछ वीडियोस जो हैं वो अभी भी आप लोग देख सकते हो, अभी भी यूट्यूब के ऊपर ये कहीं ना कहीं पर आपको मिल जाएंगी, जहां पर 175 इंडियंस जो है वो शहीद हुए थे। और किसी भी मुल्क के 175 सिटीजन जब एक साथ मरते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है, स्पेशली इंडिया वालों को, क्योंकि उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। आप हिंदी में शायद भावनाएं कहते हो, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं अपने मुल्क के साथ और अपने मुल्क की एक आइकॉनिक बिल्डिंग के ऊपर जहां पर यह अटैक हुआ था। लश्कर ए तैयबा से आए 10 अफराद, और लश्कर ए तैयबा उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में उरूज पर थी। एवरीबॉडी नोज कि यहाँ पर 2010 में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिज्म था। 2013 के बाद जो है ये कम होना शुरू हुआ। 2012 में, 11 में, और आई थिंक 10 में, 8 में, 9 में, 6 में, 7 में, जहां पर भी आप देखोगे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हालात खराब थे और उसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन फिर भी मैचेस होते थे, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती थी, पाकिस्तान इंडिया जाता था, सब कुछ सही सलामत चला था। 2008 का जो आईपीएल हुआ था उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से शानदार पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स, कामरान अकमल, सुहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, इमरान नजीर, कई सारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग उमर गुल, मिसबाउल हक, यूनुस खान, वो सारे आपको आईपीएल में खेलते हुए नजर आए थे। हालांकि वो आईपीएल मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी थी, बिकॉज आई वाज टू यंग एट दैट टाइम। आई थिंक आई वाज लाइक 7 and 8 year old। बट यहाँ पर अगर बात करते हो आप लोग अभी की, तो यहाँ पर वो 16 साल हो गए इस वाक़े को, और उस चीज़ की जो सज़ा है वो पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है, क्योंकि आज तक इंडियन क्रिकेट ने ये अलाउ ही नहीं किया, या इंडियन गवर्नमेंट ने ये अलाउ ही नहीं किया कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में आकर खेल सकते हैं। वरना क्या होता कि हमारे प्लेयर्स भी आज करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे होते जिस तरीके से इंडिया वाले कमा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि ऋषभ पंत ने 27 करोड़ कमाए, आई मीन श्रेयस अय्यर ने यहाँ पर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा 26-27 करोड़ उसने भी कमाए, वेंकटेश अय्यर ने 23 करोड़ कमाए। बहुत सारी, पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान को पैसा कमाती है, हिंदुस्तान से पैसा कमाती है। एक बहुत बड़ा बिजनेस है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है टीम इंडिया के पास और बीसीसीआई के पास, लेकिन उससे पाकिस्तान को टकी का फायदा नहीं है। और ना कि सिर्फ आईपीएल का, बल्कि अगर आप बायलैटरल की बात करते हो, देखो 2008 से पहले पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज होती थी, वो पाकिस्तान में आकर खेलते थे। 2004 में वो पाकिस्तान आए थे, आपको याद होगा, टेस्ट मैचेस के लिए। वहां पर जो है बहुत ज्यादा अच्छे टेस्ट मैचेस हुए थे, सब कुछ सही चल रहा था। फिर हमारे पाकिस्तान वाले भी जाते थे 5 में, वहां पर भी टेस्ट मैचेस बड़े अच्छे होते थे। दोनों मुल्कों को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदा होता था, पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होता था। हालांकि यहाँ पर करप्शन थी, लोग पैसा खा जाते थे, उन डिजर्विंग पर्सन तक पहुंचता ही नहीं था, जैसे क्रिकेटर्स हो गए कि उनकी गरीबी दूर हो सके, यहाँ पर बहुत मसले थे। लेकिन इंडिया को भी बहुत फायदा होता था, वहां पर इंडिया वाले भी अपना जो है ठीक ठाक पैसा बना रहे थे। लेकिन 2008 के बाद इंडिया को मिल गई आईपीएल, उनका पैसा बनाने की मशीन। आईपीएल लिटरली उनके पैसा बनाने की मशीन बन गई, जिसने नोट छापने की तबाही मचा दी। मतलब हर जगह पे नोट ही नोट, और पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन पाकिस्तान के पास जो पीएसएल आई वो भी 2016 में आई थी, इंक्लूड हुई थी, फर्स्ट सीजन मुझे अभी भी याद है पीएसएल का, और वो भी फ्लॉप हुआ था, और वो आज तक एक फ्लॉप लीग है। हम सिर्फ आईपीएल को टक्कर देने के चक्कर में पीएसएल को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वरना पीएसएल एक बहुत ही डिजास्टर और फ्लॉप लीग है, और इससे ना फाइनेंशियली कोई फायदा होता है पाकिस्तान को, ना ही मेंटालिटी तौर के ऊपर दुनिया में कोई मैसेज जाता है। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा बने? जी, इसमें पहले मेरी राय थी कि होना चाहिए, बट आपको पता है कि अगर प्लेयर्स की वर्थ पाकिस्तान में भी बहुत है, जिस तरह पीएसएल में आपको पता है कोई फॉरेन प्लेयर्स नहीं होते, इंडियन प्लेयर्स नहीं होते, तो इसी तरीके से अगर आईपीएल में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं अगर उनको मौका मिलता है तो फिर पीएसएल में भी मिलना चाहिए। लेकिन वही बात है कि जब पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स नहीं आ रहे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी प्लेयर चाहते हैं, पाकिस्तानी आवाम चाहते हैं कि वहाँ खेले आईपीएल में, मगर वो लोग खेलने नहीं देते।
वो लोग नहीं खिला रहे हैं। आईपीएल देखते हैं आप? जी बिल्कुल देखता हूँ आईपीएल। आजकल कैसा चल रहा है आईपीएल में? कौन सी टीम अच्छी जा रही है? इस टाइम तो मुंबई इंडियन बहुत अच्छी जा रही है और जी, और बेंगलोर भी अच्छी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आईपीएल में दोबारा से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में जो है ना, कोई सियासत को बीच में नहीं लाना चाहिए। ये स्पोर्ट्स तो प्लेयरों को जो एडवांटेज मिलता है कि इसमें जो थोड़े से यानी कि अखराजात वगैरह उठाने के लिए पाकिस्तानी प्लेयरों को कुछ खर्चा भी अच्छा मिल जाता है। इसमें आईपीएल में पैसे वगैरह अच्छे बन जाते हैं प्लेयरों के, तो इसलिए पाकिस्तानी प्लेयरों को मेरे ख्याल में तो खेलना चाहिए। सिर्फ पैसों के लिए खेलना चाहिए या एक्सपीरियंस के लिए भी खेलना चाहिए? एक्सपीरियंस के लिए भी खेलना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है तो प्लेयर को बहुत मिलता है इसमें। आप देखो पीएसएल खेलते हैं सारी, यानी कि हर मुल्क के प्लेयर खेलते हैं, तो पीएसएल में भी प्लेयरों को बहुत एडवांटेज मिलता है। तो इसलिए आईपीएल में हर प्लेयर खेलता है, बड़े से बड़ा प्लेयर खेलता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी प्लेयरों को लाजमी खेलना चाहिए। मुनीब, आईपीएल देखते हैं? जी बिल्कुल देखता हूँ मैं। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। फेवरेट प्लेयर? मेरा विराट कोहली। विराट कोहली। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आईपीएल का हिस्सा बने? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम अफरीदी साहब ने भी कहा था कि आईपीएल इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान टीम को होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में एक मतलब वेल बेस्ड परफॉर्म करेगी, और एक पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बाबर आजम हमारे जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, काफ़ी मतलब मैसिव प्लेयर हैं और फेमस हैं, जिनकी वजह से ये आईपीएल को एक अरूज बख्शा जा सकता है। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में इतनी रौनक डाल दी है, तो हम लोग क्यों किसी के मतलब मोहताज रहें या उन्हीं के ऊपर रहें, डिपेंड करें कि अगर वो चाहें तो हम लोग आगे हो सकते हैं। तो माशाल्लाह हम खुद इतने मेहनती हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आईपीएल का हिस्सा बने? जी, हम चाहते हैं कि उससे ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनका ज़ाहिर बात उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इंडियन प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, इस टाइम बड़े टॉप पे जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान को चांस मिलता है, जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी उनके साथ जाके खेलें, ताकि इनका एक्सपीरियंस बढ़े और उनके भी प्लेयर पाकिस्तान में आएँ, ताकि पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो। जी, उससे ये है कि दोनों प्लेयर्स की जब आपस में वो जो क्रिकेट होगी, तो पाकिस्तान की भी पब्लिक यही चाहती है और इंडियन पब्लिक भी यही चाहती है। आई थिंक के बनना चाहिए, क्योंकि पीएसएल में भी देखें उनको आके खेलना चाहिए, और पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली जाके खेलना चाहिए। कि इसमें यह है कि क्रिकेट की एक एक्साइटेड क्रिकेट मिलेगी देखने को, और एक्सपीरियंस वाइज भी आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का वैसे ही बड़ा एक वो क्राउड को बड़ा होता है, तो मेरा ख्याल है कि इसको होना चाहिए, पाकिस्तान को भी जाके खेलना चाहिए, इंडिया को भी आगे खेलना चाहिए पीएसएल। क्या आप चाहते हैं कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी दिखाई दें? बाकी मुल्कों ने जिस तरह से आईपीएल में पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान भी आईपीएल का हिस्सा बने? मेरे ख्याल से जिस तरह से दो मुल्कों के दरमियान अभी दोस्ती की थोड़ी सी पिछले दिनों तो थोड़े हालात ख़राब ही होते रहते हैं, लेकिन अगर दो मुल्कों के दरमियान जो नेबर्स हैं उनके दरमियान में अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, और उस पर अगर इनिशिएटिव बंदा अगर हर लेवल पे अपने अपने हिसाब से ले, स्पोर्ट्स एक अच्छा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ अपनी जो ना व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, और इसी के ज़रिए हम रिक्रिएशन भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तानी जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उनको जाकर उनके साथ खेलना चाहिए। ये स्पोर्ट्स मैन जो थोड़ा स्पोर्ट्स को लाइक